रहीम खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फ़ारूक भट्टी साहब ने हमारे पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। उन्होंने लिखा है कि बड़ी बात है आपके दोस्त ने मोहम्मद अहमद गुजर साहब ने रीम जार खां से आपको तोहफ़ा भेजा और अभी तक याद रखा हुआ। देखें दोस्ती तो फिर यही होती है ना कि आप बरसों बाद भी उसी मोहब्बत से याद रखते हैं। मायरा अली ने लिखा है कि सर मेरी उम्र 24 साल है, शादी को 2 माह हो गए। मुझे सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना है। आपको मैं कई सालों से सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मेरी कदम ब कदम मेरी मदद कर रही हैं, मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर रही हैं और मुझे वो कोई दिक्कत नहीं हुई जो आम लड़कियाँ शिकायत करती हैं। मेरे बच्चे आपकी आइंदा ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजरे। हम जब भी सीखते हैं ज़ाहिर है ज़िंदगी में हमारी शान बढ़ती है और ख़ुशी भी बढ़ती है। शादिया कहती हैं कि अगर सर बच्चों को शुरू से इस बात को समझा दिया जाए कि दुनिया में जो भी अच्छा बुरा होता है अल्लाह की तरफ से होता है और उसी से मांगना चाहिए और जब कभी गलती वो नुकसान हो तो उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, नबीला कहती हैं कि सर सदमे से निकलने के लिए क्या इलाज है। मेरे बच्चे पिछला जो था क्लिप वो इसी मौजू पे था, आप उसको तफसील से ज़रा देख लें। सदमा इट्सल्फ तो कोई चीज़ नहीं है, सदमा तो एक आजमाइश होती है, एक झटका होता है। तो जो झटके को सह जाए वो बच जाता है, जो झटके में बह जाए वो रुल जाता है। झटका देने वाली जो ज़ात है वो ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा कहती है। अगर आप उसके बावजूद उस झटके को और सदमे को अपने सर पे सवार कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं, तो फिर आप अपना नुकसान खुद करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। माही कहती है सर अगर कोई छोटे दिल का मालिक हो तो क्या किया जाए। मेरे बच्चे आसान तो ये है कि दिल को पंप लगा के हवा भरी जाए, दिल बड़ा कर दिया जाए। दिल का साइज़ नहीं बड़ा हो सकता, ज़र्फ़ बढ़ाया जा सकता है। उसकी जो कंजूसी और खिस्सत है उसको ज़रा इलाज किया जा सकता है, वो भी अच्छी कंपनी से, उसके अच्छे ईमान से, उसके अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से। चीज़ें जैसे जैसे इंसान के अंदर उतरती हैं तो उसका बिलीफ बदल जाता है। और अगर आपके आसपास सारे घटिया से लोग हों तो फिर ज़ाहिर है आपका प्रैक्टिस और ईमान सब उस तरह का हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जेनी कहती हैं कि सर जी मुझे थायराइड का मसला है, मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे शुगर भी है, मैं मिठाई नहीं खा सकता और नाश्ता भी बड़ा वज़न बढ़ रहा, क्या करूँ। तो मेरे बच्चे आप अपना इलाज कराइए। ये घर बैठे नहीं होगा, ना टोटकों से होगा, ना यूँ मैसेज से होगा। पैसे खर्च करें अपने थायराइड का और जो बाकी आपके मसला बिगड़ा हुआ है। बेहतर ये किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें। डॉक्टर साहबा से रब्ता कर लेंगे तो चूँकि अल्लाह ने उनको इस मामले में बहुत फैज़ दिया हुआ है, उनके हाथ में बहुत शफा है। 030145854005 ये उनका नंबर है। 3000 उनकी फ़ीस है। वो मिलती हैं 3 बजे से 9 बजे तक, उससे पहले नहीं। वो भी उनको आप मैसेज करेंगे फ़ीस भेजने के बाद, तो फिर उनसे आपकी बात हो जाएगी। अच्छा जनाब, सर जी पीके से, सर जी मुझको मुल्तानी मट्टी खाने की लत है और मैं अरसे से खा रही हूँ, अब क्या करूँ। बेटा जो खाने की चीज़ है उसको मुंह पे लगाने वाली चीज़ अलग होती है, खाने की चीज़ अलग होती है। पिछले दिन मैंने एक तस्वीर देखी, एक लड़की लेटी हुई है, अपना मेकअप और वो जो सेशन था वो ले रही थी मेकओवर का, तो उसने ये जो होते हैं खीरे वो काट के उसकी आंखों पे लगाए हुए थे। तो आप सोचिए आंखों पे खीरे लगाए हुए हों और वो आपकी तरह की हो तो वहाँ से उठा के मुँह तक ले जाना और खाना, तो अजीब सी कराहत सी फील होगी ना। हालांकि हम आमतौर पे ये करते हैं। ये मट्टी हमने अपनी नानी को खाते देखा, हमारे ख़ानदान में सिर्फ हमारी नानी खाती थी। पर मैंने ये भी नोट किया कि जो खाते हैं उनके पेट में कीड़े भी होते हैं और ये एक ऐसा मर्ज़ है, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे कैल्शियम कम है तो फिर वो आपको एक मट्टी को देख के एक ख़ास तरह की जुनून वाली कैफियत होती है, खाने को दिल करता है। जो है चिकनी मिट्टी भी होती है, एक गाचनी होते कहते थे, गाची वो जो स्लेटों पे लगाते थे वो भी खाई जाती है। ये जो मुल्तानी मिट्टी है ये तो आमतौर पे खूबसूरती के लिए, तो आदत ठीक नहीं है। अब इस वक्त चूँकि टाइम नहीं है मैं इसके आपको फ़ज़ाइल और क़ुबह बताऊँ कि क्या क्या इसमें ख़राबियाँ हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो चीज़ मुँह पे लगाने वाली है वो मुँह के अंदर ले जाने वाली तो नहीं होती। उमर ने कहा सर आपने एक वीडियो में अपने हाथों और चेहरे की झुर्रियों के बारे में बात की थी, मुझे भी ये मसला है, बताइए। ये सवाल रेगुलर आते रहते हैं। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे अपने हाथों पे
कुछ झुर्रियों वुर्रियों का मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं हफ्ते में एक आध दफ़ा अपनी बेगम की ख्वाहिश पे ये जो है ना जी मिरेकल फेस मास्क, इसको पानी में या कच्चे दूध में डाल के एक प्लेट बना लेते हैं, तो फिर उसको ऐसे करके थापड़ लेते हैं। और इवन यहाँ भी, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक उसको लगा लेता होता हूँ। तो लाइक इस वक्त भी मेरा बाजू शाइन कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और रात मैंने इस्तेमाल की, जब ये 2-3 मिनट में सूख जाती है तब तक मैं टीवी देखता रहा। बच्चे सो गए हुए थे ये रात, क्योंकि मैं काफ़ी देर से आया था घर। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो रोज़ वाटर है वो लिया, उसको स्प्रे किया यहाँ पे, और फिर चेहरे पे स्प्रे किया, कुछ देर में जाकर उसको वॉश कर लिया। तो इतना बेबी वो जो फेस और बेबी आपकी ग्लोइंग स्किन हो जाती है, झुर्रियाँ भी कम हो जाती हैं। इसको हमेशा लगाने के बाद अगर सर्दियाँ हो तो आपको सीरम लेना चाहिए। तो वैसे तो ये लगाने के बाद भी आप इसको अपवर्ड्स करते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो आपकी झुर्रियाँ वुर्रियाँ सब यहाँ से ख़त्म हो जाती हैं जब आप लगाने के बाद। इवन अगर आपके पास वो नहीं है रोलर मंगवा लीजिए, ऑयल घर में होता है उसकी मदद लिया करें, तो ये सब झुर्रियाँ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ से तो आपको नज़र नहीं आएंगी। तो लाइक कुछ लोगों के गर्दन पे होती हैं वो कीजिए, माथे पे ख़वातीन के जल्दी बन जाती हैं उनको ख़त्म कीजिए। और ये इट्स वेरी यूज़फुल, इकनॉमिकल भी है। मेरा ख्याल 1100-1200 का पूरा पैकेज था, एक शायद 1300 का, मुझे अब एग्जैक्ट उसका नहीं अंदाज़ा। तो आप उनसे मंगवा लीजिए। पाकिस्तान हर्बल से नंबर शायद नीचे आ रहा हो, 0300-041-9942, उन्हें फ़ोन कीजिए और उनसे ये मंगवा लीजिए। इसका नाम है मिरेकल फेस मास्क, 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट। और ये मेड बाय डॉक्टर नौशीन नाज, ये 100% हर्बल है, ये गारंटी है। और इसका अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जब आप लगाते हैं तो आपको उनकी ताज़ा महकती हुई स्मेल आपको अपने फ़ील होती है कि मैंने जो लगाया हुआ था। उसमें 8-10 चीज़ें होती हैं तो आपको ताज़ा वो स्मेल आती है। अच्छा, इसी तौर पे शाजी ने कहा था कि सर मेरी स्किन में 2 जगह ब्लैकनेस है, अंडर आर्म्स पे और बिकनी एरिया में, मैं क्या करूं, मुझे बहुत शर्म आती है। तो मेरे बच्चे, उसके लिए मैंने इनसे मंगवाया है ये, अगर ये खुल जाए, ये किसी को पैकिंग जा रही थी तोहफे में नहीं, किसी सेल की जा रही होगी ना। अच्छा जी, ये है अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क, ये भी 250 ग्राम का है, आप ये मंगवा सकते हैं। 100% प्योर है और नेचुरल प्रोडक्ट है, पाकिस्तान हर्बल का। और प्राइस मुझे अब इसकी अंदाज़ा नहीं है, प्लीज़ आप उन्हें फ़ोन करके उन्हें अपना ऑर्डर भी दे दीजिए। अच्छा, अंडर आर्म्स का इसको भी दूध में लगाना होता है, और लगाने के बाद आप उसको ऐसे करके, तो यहाँ कुछ देर 5-1 मिनट रहेगा। इसे आप कॉन्जेक्टिव लगाएं तो ये हिस्सा जो ब्लैकिश हो जाता है क्रीमों की वजह से, बिल्कुल आपके जिस्म का हम रंग हो जाएगा। इसी तौर पे जो आपका बिकनी लाइन का एरिया है आप उस पर भी लगाइए। उसका दूसरा है वाइटनिंग, विजाइनिंग वाइटनिंग मास्क है उसका नाम, तो वो मंगवा लीजिए। इनमें जो कंटेंट में कुछ चीज़ों का फ़र्क है, चूँकि ये जिल्द ज़रा कम सेंसिटिव होती है और बिकनी वाली लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वहाँ तो एचिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है। सो दोनों के कंटेंट में फ़र्क होता है। तो पाकिस्तान हर्बल वालों ने ये काम तो बहुत ही कमाल किया है। मैं कभी कभी उन्हें अप्रिशिएट करता होता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सी बच्चियों का, जिन्होंने सस्ती क्रीमें लगा के अपने जिस्म का हशर कर लिया है। कुछ लोगों ने तो बेचारियों ने गोरा होने के लिए अपनी ये जो ऊपर स्किन होती है ये उतर जाती है, नीचे से वो पिंकिश जली हुई वो निकलती है। इसी तौर पे सस्ती क्रीमें लगा के अपने अंडर आर्म्स का और बिकनी लाइन का बुरा हाल किया होता है। तो शादी के बाद और वैसे भी आपको अपनी ज़िंदगी में अपना बदन बहुत खूबसूरत अल्लाह ने अच्छा बनाया है, तो उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, उसको अच्छा भी रखना चाहिए। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।